प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। हम लोग फंक्शन का एक्सरसाइज 1.3 बना रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन 6 तक बना चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि बोल रहा है कि f फंक्शन हमारा R2R, ठीक है। इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। f जो फंक्शन हमारा वो R2R है। ओके, अच्छा, और fx क्या हमारा, जहाँ पर कि fx जो है हमारा वो दिया गया है 4x + 3। तो शो करना है कि f इज़ इन्वर्टिबल फंक्शन है। अच्छा, ये अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन होगा तो इसका मतलब हमको ये दिखाना है कि ये बाइजेक्टिव रहा होगा। बाइजेक्टिव का मतलब क्या हो गया, 1 1 ऑन 2 दोनों दिखाना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R such that fx1 इक्वल्स टू हमारा fx2। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, तो सिंस fx1 इक्वल्स टू अगर fx2 है हमारा, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको कि 4x1 + 3 इक्वल्स टू 4x2 + 3 + 3 गायब, 4 4 भी गायब हो जाएगा, तो x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x2। देयरफॉर f इज़ 1 1 फंक्शन, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम लोग इसके ऑन टू का, ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो देखिए, फॉर ऑन टू फंक्शन क्या करेंगे हम लोग, फॉर ऑन टू क्या करते हैं, लेट y बिलोंग्स टू मान लेते हैं r, ठीक है। तो देयरफॉर y बराबर क्या हो जाएगा, fx, ठीक है। और यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या रहा होगा, r। ओके, चलिए ठीक है। y बिलोंग्स टू अगर हमारा y इक्वल्स टू अगर fx है, तो fx क्या दिया हुआ है, 4x + 3। देखे थे हम लोग यहाँ पर कि fx क्या है, 4x + 3। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 4x + 3। तो यहाँ से x निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, y - 3/4, ठीक है। अब देखिए, सिंस x बिलोंग्स टू r है, अच्छा x बिलोंग्स टू r है, तो यहाँ पर y बिलोंग्स टू r के लिए सारा y जो रियल नंबर में आएगा सबके लिए x एग्जिस्ट करेगा, x बिलोंग्स टू r है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस x इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, सॉरी y बिलोंग्स टू r। x किसके लिए डिफाइंड है, y के सारा रियल वैल्यू के लिए डिफाइन है। दैट इज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट इट्स प्री इमेज, ठीक है। देयर एग्जिस्ट इट्स प्री इमेज, कहाँ, इट्स प्री इमेज x बिलोंग्स टू r, यहाँ पर दिखा सकते, ठीक है। तो सो f इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अच्छा, f अगर ऑन टू फंक्शन आ गया तो क्या हो जाएगा, सिंस f इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, f हमारा 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। देयरफॉर f इज इन्वर्टिबल फंक्शन। ओके, अब हम लोगों को बोला गया है, दूसरा पार्ट क्या था इसका, कि हम लोगों को फाइंड द इन्वर्स ऑफ f। अच्छा, इसका इन्वर्स चाहिए, इसका इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट f इन्वर्स ऑफ x इक्वल्स टू gx मान लेते हैं, चलिए ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि ये अगर यहाँ आएगा तो f ऑफ gx क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। अच्छा, तो gx को क्या लिख सकते हैं, gx तो फाइंड करना है एक्चुअली, तो f ऑफ gx है, तो fx क्या है हमारा, fx है हमारा यहाँ पर देखिएगा 4x + 3।
तो जब x बाहर निकल रहा है तो क्या हो जा रहा है 4x प्लस 3। तो यहाँ से अगर f ऑफ जी एक्स बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 4 ऑफ जी एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू x। तो देयर फोर जी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x माइनस 3/4। ठीक है, तो जी एक्स इसके बराबर था, जी एक्स हमारा एफ इनवर्स एफ एक्स के बराबर था। देयर फोर एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x माइनस 3/4। तो यहाँ लिख सकते हैं कि दैट इज एफ इनवर्स भी कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करेगा R टू R, एंड एफ इनवर्स ऑफ x जो होगा हमारा ये क्या होगा x माइनस 3/4। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि कंसिडर एफ R प्लस 2 कहाँ 4 से इन्फिनिटी। तो बात कर रहे हैं हम इसके सॉल्यूशन का। ओके, क्या कह रहा है कि f जो फंक्शन है हमारा R पॉजिटिव टू 4 से इन्फिनिटी है। ठीक है, गिवन बाय जो fx है हमारा, fx दिया हुआ है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, सो दैट f इज इन्वर्टिबल विथ द f इनवर्स ऑफ गिवन बाय f इनवर्स ऑफ y बराबर दिस। ठीक है, अच्छा पहला तो हो गया कि हम लोगों को दिखाना है कि f इज इन्वर्टिबल, इसका मतलब इसको 1 1 और ऑन टू दोनों दिखाना है। अच्छा पहले इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं कि इन्वर्टिबल है। तो 4 1 1 फंक्शन 1 1 की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू क्या है R पॉजिटिव। अच्छा पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। सच दैट fx1 इक्वल्स टू है हमारा fx2। ओके, अब सिंस fx1 इक्वल्स टू हमारा है fx2, तो fx1 किसके बराबर रहा होगा, तो ये रहा होगा x1 स्क्वायर प्लस 4, और fx2 किसके बराबर रहा होगा, तो x2 स्क्वायर प्लस 4। सिमिलरली यहाँ से 4 4 गायब हो जाएगा हमारा, और यहाँ क्या बचेगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बराबर 0। ओके, फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि x1 माइनस x2 ये 0 के बराबर होगा। यहाँ लिख सकते हैं कि x1 प्लस x2 ये नॉट इक्वल टू 0 है, सिंस x1 x2 बिलोंग्स टू क्या है R पॉजिटिव। चूँकि पॉजिटिव नंबर मिलकर तो कभी 0 होगा नहीं, दो पॉजिटिव मिलकर कभी 0 हो नहीं सकता है। तो देयरफॉर यहाँ से क्या आ गया x1 इक्वल्स टू x2। तो दैट इज f इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, इसलिए f कैसा फंक्शन हो जाएगा 1 1 फंक्शन हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं इसके ऑन टू का। ठीक है, तो देखिए तो ऑन टू के लिए कहाँ मानते हैं इसका एलिमेंट, कोडोमेन में। कोडोमेन क्या है 4 से इन्फिनिटी, यहाँ भी देख रहे हैं कि कोडोमेन क्या है 4 से इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल 4 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम लोग ऑन टू का। तो लेट y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा fx, जहाँ पर कि सिंस x बिलोंग्स टू क्या रहा होगा R पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा क्यों रहा होगा R पॉजिटिव, क्योंकि देखिए डोमेन दिया हुआ है R प्लस, यहाँ पर लिखे भी है कि डोमेन क्या हमारा R प्लस। ओके, चलिए तो x बिलोंग्स टू R पॉजिटिव आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू, तो fx को क्या लिखेंगे, तो fx क्या था हमारा x स्क्वायर प्लस 4 था। ठीक है, तो fx को क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर y माइनस 4, ऐसा होगा। अब देखिए ये इसका वैल्यू अगर देखें यहाँ पर तो एक्चुअली रूट का वैल्यू प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्लस वाला ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि x बिलोंग्स टू क्या है R पॉजिटिव, देयरफॉर x नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ रूट अंडर y माइनस 4।
ओके, इसलिए माइनस के बराबर नहीं होगा। अब देखिए सिंस x टू बी डिफाइन, x टू बी डिफाइन, ठीक है, तो x को डिफाइन होने के लिए क्या होगा यहाँ पर y माइनस 4 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। क्यों? y माइनस 4 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव है, दैट मीन्स x कोई रियल नंबर है, ठीक है, इमेजिनरी नहीं है। क्योंकि हम लोग को पता है कि रूट माइनस 1 होगा तो ये आई बन जाता है, इसलिए रूट के अंदर निगेटिव टर्म नहीं हो सकता है हमारा। तो यहाँ से आ जा रहा है कि y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, तो दैट इज फॉर ऑल y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 इट्स प्री इमेज, है ना, इट्स प्री इमेजेस एग्जिस्ट करेगा ना, इट्स प्री इमेजेस एग्जिस्ट, दैट इज x हमारा एग्जिस्ट करेगा। x इक्वल्स टू कितना, रूट अंडर y माइनस 4 बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, ठीक है। अब हम बताए थे कि अगर चाहे तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि दैट इज यहाँ पर जो जाएगा हमारा fx हो जाएगा, तो f ऑफ x के जगह क्या लिखेंगे, रूट अंडर y माइनस 4, तो रूट अंडर y माइनस 4 fx क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर फ्लोर 4, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख रहे हैं fx क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर y माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस 4, जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा y, देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन, इसलिए f हमारा कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो क्या देखें हम लोग देखें कि सिंस f इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, दोनों है, देयरफॉर f इज इन्वर्टिबल, ठीक है, इसलिए f कैसा फंक्शन है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। अब देखिए कि सिंस f जो था हमारा वो क्या था, 4 से इन्फिनिटी टू क्या था, अच्छा हम उल्टा लिख दे रहे हैं, f से इन्फिनिटी नहीं था, एक्चुअली r प्लस से था, ओके, ये f क्या था हमारा, r प्लस 2 क्लोज इंटरवल 4 से इन्फिनिटी, ये हमारा f था। तो दिस इम्प्लाइज दैट f इन्वर्स क्या होगा, तो डोमेन बन जाएगा, तो f इन्वर्स हो जाएगा हमारा 4 से इन्फिनिटी टू r प्लस, ओके। अब हम लोगों को f इन्वर्स चाहिए, तो मान लेते हैं कि लेट f इन्वर्स ऑफ x इक्वल्स टू y। अब देखिए हम बताए थे कि अगर f इन्वर्स ऑफ x लिखा हुआ या fx लिखा हुआ है तो fx में x जो है f का डोमेन कहलाएगा और पूरा का पूरा fx रेंज कहलाएगा किसका, f का। तो f इन्वर्स ऑफ x में x क्या कहलाएगा, डोमेन किसका, f इन्वर्स ऑफ f इन्वर्स का। तो f इन्वर्स का डोमेन क्या है, 4 से इन्फिनिटी, तो यहाँ लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू क्या होगा, क्लोज इंटरवल 4 से इन्फिनिटी, और पूरा का पूरा f इन्वर्स x जो है, ये पूरा कंप्लीट आपका f इन्वर्स ऑफ x जो है ये आपका कहलाएगा रेंज। तो रेंज क्या है, r पॉजिटिव, इसका मतलब y बिलोंग्स टू r पॉजिटिव होगा। अच्छा, इतना समझ में आ गया हम लोगों को। अब इस पर आगे बढ़ते हैं, तो एफ वाई किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर, ठीक है। तो अब देख चुके हैं ऊपर कि जो हमारा एफ एक्स है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ओके। तो ये हमारा एफ वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स। अब देखिए सिमिलरली तो y बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर x माइनस 4 हो जाएगा, है ना। क्यों, तो यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस y बिलोंग्स टू हमारा क्या है, r पॉजिटिव। देखिए देखें भाई यहाँ पर, ठीक है, इस कंडीशन में y बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, r पॉजिटिव, ठीक है। देयरफॉर y नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ रूट अंडर x माइनस 4, ओके। अब देखिए y किसके बराबर है, f इनवर्स ऑफ x के बराबर, तो देयरफॉर f इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा, रूट अंडर x माइनस 4। बात समझ में आ गया। अब यहाँ से हम लोगों को दिखाना था कि f इनवर्स y क्या होगा, यही ना चाहिए हम लोगों को, f इनवर्स y क्या होगा। तो देखिए इसको, तो देयरफॉर f इनवर्स ऑफ y क्या बन जाएगा, रूट अंडर y माइनस 4 एंड f इनवर्स जो फंक्शन बना हमारा
यहाँ देखे हैं कि एफ इन्वर्स कहाँ से कहाँ बना, 4 से इन्फिनिटी से आर प्लस, तो एफ इन्वर्स कहाँ हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 4 से इन्फिनिटी टू आर पॉजिटिव। ओके, चलिए अब फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ध्यान दीजिएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगा आई विल ट्राई टू सॉल्व। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, जस्ट लाइक द क्वेश्चन नंबर ऑफ 8, ठीक है। वहाँ पर सिर्फ क्या था कि x² + 4 था फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन क्या है, f(x) है 9x² + 6x - 5 है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले नोट कर लेते हैं कि फंक्शन कहाँ से कहाँ है हमारा भाई। फंक्शन है हमारा r पॉजिटिव से क्लोज इंटरवल -5 से इन्फिनिटी, ठीक है। जहाँ पर कि f(x) है आपका 9x² + 6x - 5, ठीक है। पहला कह रहा है कि सो दैट f इज इन्वर्टिबल, तो अगर इन्वर्टिबल दिखाना तो इसको 1 1 ऑन टू दिखाना पड़ेगा। चलिए 1 1 की बात करते हैं हम लोग, 1 1 की बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस सच दैट fx1 इक्वल्स टू fx2। ओके, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं कि fx1 इक्वल्स टू fx2 है, तो दिस इम्प्लाइज दैट fx1 को क्या लिखेंगे, 9x1²। कहाँ से लिख रहे हैं ये, तो हम लोग को पता है कि fx का वैल्यू ये है, ध्यान दीजिएगा, देखिए ये हमारा fx का वैल्यू है। तो 9x1² + 6x1 - 5 इक्वल्स टू, फिर fx2 क्या हो जाएगा, 9x2² + 6x2 - 5, ठीक है, डन। अब देखिए यहाँ से -5 हमारा कैंसिल आउट, इसको इधर भेजेंगे तो 9 आ जाएगा कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, x1² - x2²। इधर से जाएंगे तो 6 आ जाएगा कॉमन, तो क्या हो जाएगा, x1 - x2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए x1² - x2² को हम लोग x1 - x2 इंटू x1 + x2 लिख सकते हैं। अब +6 x1 - x2 इक्वल्स टू आ गया 0। अब यहाँ से हमारा कॉमन आ जा रहा है x1 - x2, कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा 9x1 + 9x2 + 6 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान रखिएगा कि x1 x2 हमारा किससे बिलोंग कर रहा था, r पॉजिटिव से, यहाँ देखिए, ठीक है। अब दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x1 - x2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं कि 9x1 + 9x2 + 6 नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज x1 x2 बिलोंग्स टू क्या है, r पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स मिलके कभी 0 नहीं हो सकता है, तो देयरफॉर x1 इक्वल्स टू x2, सो f इज 1 1, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ऑन टू के लिए, ठीक है। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू, कहाँ होगा, कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या है, -5 से इन्फिनिटी, देख रहे हैं यहाँ पर भी -5 से इन्फिनिटी, ओके। तो y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -5 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो देयरफॉर y बराबर क्या हो जाएगा, fx, तो y तो -5 से इन्फिनिटी है, जहाँ पर कि x बिलोंग्स टू क्या हो रहा होगा, तो f का डोमेन, f का डोमेन क्या आप देख रहे हैं यहाँ से r प्लस, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r पॉजिटिव। अच्छा, अब देखिए फिर यहाँ से y इक्वल्स टू fx क्या था हमारा, 9x² + 6x - 5 था, देखे थे ऊपर, 9x² + 6x - 5 था, आप देख सकते हैं, ऐसा ही है, 9x² + 6x - 5। अब यहाँ पर से आ रहे हैं हम, अब क्या करते हैं कि इस y को इधर लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य होगा यहाँ से x निकालना, x किसके लिए डिफाइन है ये जानना, ठीक है। तो 9x² + 6x माइनस कॉमन निकाल ले अगर, तो 5 + y = 0 हो जाएगा,
ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर फॉर्मूला लगाएं, चूँकि हम लोग जानते हैं कि अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होता है आपका प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस बी होता है पहले, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाय 2a, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। तो जस्ट यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी, तो माइनस 6 प्लस माइनस रूट अंडर b² कितना जाएगा 36 माइनस 4a 36 c माइनस ऑफ दिस, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 5 प्लस वाई, अब बाय कितना हो जाएगा 2a, तो बाय 18, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि देयर फोर x इक्वल्स टू, माइनस वाला तो वैल्यू होगा नहीं क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू आ जा रहा है। अच्छा देखिए, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, -6 प्लस माइनस 36 कॉमन निकाल रहे हैं तो बाहर क्या हो जाएगा 6, रूट अंडर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 बचेगा, 5 प्लस वाई तो क्या हो जाएगा y प्लस 6 अब बाय 18, ओके। अब अगर इसको सॉल्व करें तो देयर फोर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1 प्लस रूट अंडर वाई प्लस 6/3 और -1 माइनस रूट अंडर वाई प्लस 6/3। अब यहाँ लिखेंगे कि सिंस x बिलोंग्स टू क्या हमारा r पॉजिटिव है ना, तो देयर फोर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, ये वैल्यू हमारे लिए पॉसिबल होगा, ठीक है ना। तो देयर फोर x इक्वल्स टू रूट अंडर वाई प्लस 6 माइनस 1, अब बाई कितना होगा 3, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। बात समझ में आ रही है, चलिए ठीक है। अब देखिए एंड लिख सकते हैं यहाँ पर कि x इक्वल्स टू -1 माइनस रूट अंडर वाई प्लस 6/3 पॉसिबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि x बिलोंग्स टू हमारा r पॉजिटिव, ठीक है। चलिए इतना दूर तक हम लोगों को समझ में आ चुका है। अब यहाँ से लिख सकते हैं कि सिंस x टू बी डिफाइन, ये जो रूट के अंदर है इसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, तो y प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो देयर फोर क्या हो जाएगा हमारा y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6, अच्छा ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6 आ चुका है। अब देखिए x बिलोंग्स टू क्या है r पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो एंड रूट अंडर वाई प्लस 6 -1 को भी क्या होना पड़ेगा ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव है, ठीक है। हम दो फेज में लिख रहे हैं एंड। अब देखिए यहाँ से तो रूट अंडर वाई प्लस 6 को क्या होना पड़ेगा ग्रेटर देन 1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं यहाँ से तो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6 एंड ये जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y प्लस 6 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1, अच्छा तो यहाँ से क्या आ जा रहा है कि y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6 एंड y प्लस 6 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, हम यहाँ से ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, y प्लस 6 ना लिखे अगर तो हम लोग लिख सकते हैं कि y ग्रेटर देन क्या हो जाएगा -5, कलर चेंज हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, y ग्रेटर देन क्या हो जाएगा -5। अब देखिए तो अगर हम एक ड्रॉ करें यहाँ पर तो यहाँ होगा -6, यहाँ होगा -5, तो ये कह रहा है कि y क्या होना चाहिए -6 के बराबर या इससे ग्रेटर, और ये क्या बोल रहा है -5 से ग्रेटर, तो एंड है यहाँ पर, तो कौन सा वैल्यू होगा जो दोनों में कॉमन हो, तो देयर फोर y ग्रेटर देन क्या होना चाहिए -5, ये कहाँ से आया फ्रॉम एभव, ठीक है, यानी कि y का वैल्यू -5 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और देखें अगर हम लोग यहाँ पर तो
x बिलोंग्स टू अगर r पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये क्या किया यहाँ पर कि पॉजिटिव x बिलोंग्स टू, तो ये r पॉजिटिव है हमारा, देखिएगा x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव है। इस r पॉजिटिव में ये जो है, इस r पॉजिटिव को वो 0 से इन्फिनिटी तक लेके रखा हुआ है, क्योंकि अगर 0 से इन्फिनिटी तक नहीं होगा तो ये देखिए यहाँ पर y ग्रेटर देन -5 आ रहा है, यानी कि y का वैल्यू -5 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि सिर्फ y ग्रेटर देन -5 के लिए ही इसका प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जो ये डिफाइन किया है हमारा, देखिए ये -5 से डिफाइन किया, y बिलोंग्स टू -5 से स्टार्ट है, तब तो इसके अनुसार -5 के लिए कोई प्री इमेज नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? इसी के लिए हम लोग यहाँ पर ये सोच के रखे हुए हैं कि r प्लस कहने का मतलब यहाँ पर इसका 0 से इन्फिनिटी है, ठीक है, 0 इंक्लूड होगा, ठीक है। तो अगर 0 इंक्लूड होगा तो इसको डिफाइन होने के लिए ध्यान दीजिएगा, x को डिफाइन होने के लिए ये जो √y + 6 - 1 ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 से होगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -5, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोज आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 हो जाएगा। दैट इज़ जो रेंज आ रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि दैट इज़ फॉर ऑल y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 its pre-images are possible, its pre-images x इक्वल्स टू कितना, x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, √y + 6 - 1, √y + 6 - 1/3 बिलोंग्स टू r पॉजिटिव एग्जिस्ट, ठीक है। बस समझ आ रहा? दैट मीन्स क्या हो गया कि जितने भी इमेजेज हैं सारे के लिए प्री इमेज पॉसिबल है, दैट इज फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ इट्स कोडोमेन, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ इट्स कोडोमेन, है ना, एन एलिमेंट एग्जिस्ट in its domain, therefore f is onto function, इसलिए f हमारा क्या हो जाएगा, onto function हो जाएगा। ओके, चलिए अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है हमारा कि f इज इन्वर्टिबल, क्यों, क्योंकि 1 1 है तो onto भी है तो इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया। अब हम लोगों को दिखाना है कि f इनवर्स y इसके बराबर है, ठीक है ना, इसको प्रूव करना है हम लोगों को, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस f इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, सो f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, therefore f इज इन्वर्टिबल। हम पूरा डिटेल से लिख दिए हैं ताकि आप कुछ भी भूल ना पाए। अगर एग्जाम में एक भी वर्ड इसमें से भूल करके कुछ और लिख देते हैं तो भी आपका सही हो जाएगा। हम यहाँ पर सारी बातें लिख दिए ताकि आप आसानी से समझ सकें। अब बात कर रहे हैं हम लोग इसके इन्वर्स का। तो देखिए, तो सिंस f जो फंक्शन था हमारा वो कहाँ से कहाँ था, r पॉजिटिव टू -5 से इन्फिनिटी था, ठीक है। तो दैट इज, चूँकि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है तो दैट इज f इन्वर्स जो होगा हमारा वो कहाँ से कहाँ होगा, वो -5 से इन्फिनिटी टू r पॉजिटिव होगा। आ रही बात समझ में? चलिए, इतना तो हम लोगों को समझ में आ गया कि f इन्वर्स -5 से इन्फिनिटी टू r पॉजिटिव होगा। अब देखिए, तो मान लेते हैं कि लेट f इन्वर्स ऑफ x ये हमारा y है, तो देयरफॉर यहाँ पर x किससे बिलोंग करेगा, तो f इन्वर्स का डोमेन, f इन्वर्स ऑफ अगर x लिखा हुआ है तो x क्या होगा, f इन्वर्स का डोमेन। f इन्वर्स का डोमेन क्या है, -5 से इन्फिनिटी, तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा हमारा क्लोज इंटरवल -5 से इन्फिनिटी। और y क्या होगा इसका रेंज, तो y बिलोंग्स टू हो जाएगा r पॉजिटिव। ओके,
तो देयरफॉर यहाँ से एफ वाई इक्वल्स टू एक्स लिख सकते हैं। फिर दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स क्या था, एफ एक्स हम लोग को पढ़े कि 9x² प्लस 6x माइनस 5 है, तो एफ वाई क्या हो जाएगा 9y² प्लस 6y माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा, है ना। देखे थे हम लोग, देखिए हमारा एफ एक्स क्या 9x² प्लस 6x प्लस 5, ओके। तो उसके हिसाब से चेंज कर दिए इसको, 9y² प्लस 6y माइनस 5, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर 0 नहीं होगा, इक्वल्स टू x हो जाएगा। तो अब यहाँ से हो जाएगा 9y² प्लस 6y माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो 5 प्लस एक्स इक्वल्स टू अब 0 हो जाएगा। देयरफॉर सिमिलरली y बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b²। सिमिलरली देखिए जो ऊपर काम कर रहा था यहाँ पर, जो हमारा सेम पैटर्न जो काम कर रहा था यहाँ पर रेंज ऑन टू प्रूव करने के लिए, सेम कंसेप्ट फॉलो हो रहा है यहाँ भी, देख रहे हैं ना, सेम कंसेप्ट जा रहा है यहाँ भी, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हम एक प्रोसेस डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। पहले इसको बता देते हैं। तो -6 प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4 इसी करेंगे तो फिर वही हो जाएगा 36 इंटू 5 प्लस एक्स, ओके, बाई 2a। तो बाई 2a करेंगे तो कितना जाएगा 18, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ऊपर से तो हम लोग को सारा पता ही है वहाँ से क्या बनने वाला है ये, तो -1, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर x प्लस 6/3, ठीक है। अब देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रूट अंडर x प्लस 6 माइनस 1/3, यहाँ लिख देंगे, क्योंकि देखिए y किससे बिलोंग कर रहा था हमारा, y बिलोंग्स टू r पॉजिटिव है ना यहाँ पर। तो देयरफॉर y नॉट इक्वल टू -1 माइनस रूट अंडर x प्लस 6/3, क्यों, क्योंकि सिंस y बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, तो y जो था हमारा वही f इनवर्स ऑफ x है, देखिए यही y हमारा f इनवर्स ऑफ x है। तो देयरफॉर f इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा रूट अंडर x प्लस 6 माइनस 1/3, लेकिन हम लोगों को चाहिए था f इनवर्स y, तो देयरफॉर f इनवर्स ऑफ y क्या हो जाएगा रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1/3। यही हम लोगों को प्रूव करना था, देखिए कि हम लोगों को f इनवर्स चाहिए, ओके। अब फिर देखिए हम बात कर रहे थे दूसरे प्रोसेस की, हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ओके। कि अगर इसके दूसरे प्रोसेस को देखना चाहें कि यहाँ से देखिएगा हम f इनवर्स, ठीक है, f इनवर्स निकालें यहाँ से यहाँ, ठीक है। सेकेंड इस चीज़ के लिए हम दूसरा प्रोसेस बता रहे हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए सेकेंड मेथड टू फाइंड f इनवर्स क्या करता है यहाँ पर, देखिए यहाँ लिख लेता है कि सिंस fx जो है हमारा उसको लिख लेता है, वो fx क्या होगा दिया हुआ 9x² प्लस 6x माइनस 5 एंड gx मान लेता है वो, एंड लेट कर लेते हैं, ठीक है, एंड लेट gx इक्वल्स टू, तो gx क्या मानेंगे, तो gx मानेंगे जो हम लोगों के पास रेंज आया हुआ था। तो रेंज क्या हुआ था x जो था, यहाँ से हम लोग रेंज निकाले हुए हैं, तो इस फंक्शन को gx मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो gx क्या हो जाएगा रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1/3, रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1/3, ऐसा लिख लिए। अब यहाँ पर क्या करते हैं f ऑफ gx निकाल देते हैं, ठीक है। तो f ऑफ gx क्या हो जाएगा f ऑफ g ऑफ x। अब देखिए जब fx से बाहर निकलता है तो क्या होता है ये 9x² प्लस 6x माइनस 5, ठीक है। तो ये gx बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 9gx का होल स्क्वायर, है ना, होगा प्लस 6gx माइनस 5, ठीक है। 9 इंटू gx का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो gx हो जाएगा हमारा रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 6 इंटू रूट अंडर क्या हो जाएगा,
अच्छा एक चीज़ गड़बड़ कर दी, एक्चुअली जी एक्स है तो वाई के फॉर्म में तो होगा नहीं, ठीक है, जी एक्स होगा तो हमारा किसके फॉर्म में मानना पड़ेगा, इसको एक्स के फॉर्म में मानना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा मानेंगे इसको x प्लस, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा x प्लस 6, ये फिर कितना हो जाएगा 6 इंटू रूट अंडर x प्लस 6 माइनस 1 बाय कितना था 3, तो बाय 3 और माइनस 5, फिर जब सॉल्व करेंगे तो 3 3 से 9 हो जाएगा, 9 के साथ ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना रूट अंडर x प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या बचेगा रूट अंडर x प्लस 6 माइनस 1 माइनस 5, ऐसा होगा। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, फिर प्लस 2 रूट अंडर x प्लस 6 माइनस 2 माइनस 5, तो 6 प्लस 1 7 माइनस 2 माइनस 7 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल्स टू कितना आ गया x, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग एंड g ऑफ एफ एक्स निकालेंगे, तो जब g ऑफ एफ एक्स निकालेंगे तो क्या लिखेंगे इसको g ऑफ f ऑफ x होगा, ओके। अब देखिए जी एक्स से जब x बाहर निकलता है तो क्या बनता है रूट अंडर एक्स प्लस 6 माइनस 1 बाई 3, ऐसा बन रहा है। यहाँ पर क्या बाहर निकल रहा है एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर एफ एक्स प्लस 6 माइनस 1 अब बाय 3, बात समझ में आया, क्योंकि जी एक्स से अगर x बाहर निकला तो ऐसा बना, अगर g से एफ एक्स बाहर निकलेगा तो ऐसा बना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर रूट अंडर एफ एक्स है, एफ एक्स को क्या लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 5, तो लिख दे रहे हैं 9x स्क्वायर प्लस 6x क्या था माइनस 5, ओके, तो माइनस 5 अब प्लस 6 पहले से है माइनस 3 बाय 3, ओके। फिर देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, फिर 2 इंटू 3x इंटू 1 लिख सकते हैं इसको, और ये कितना हो गया प्लस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 3 बाय कितना हो गया 3, फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 3x प्लस 1 आ जाएगा बाहर, ठीक है, 3x प्लस 1 और यहाँ क्या है माइनस 3 नहीं रहा होगा, यहाँ पर माइनस 1 है, एक्चुअली माइनस 1 है ना, देख लीजिए मिस्टेक कर दिया हम लोग, यहाँ पर माइनस 1 है तो एक्चुअली यहाँ पर माइनस 3 नहीं होगा, यहाँ माइनस 1 होगा, ओके, ये माइनस 1 होगा, ये भी आपका माइनस 1 होगा, तो माइनस 1 बाय 3, तो 1 1 कैंसिल कर देंगे अगर, तो ये कितना आ गया हमारा x आ गया, तो लिख सकते हैं कि दैट इज f ऑफ जी एक्स और g ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया x, देयरफॉर f इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा gx, और gx क्या था रूट अंडर x प्लस 6 माइनस 1 बाई 3, अभी देखे थे कि gx यही था हमारा रूट अंडर x प्लस 6 माइनस 1 बाई 3, तो यहाँ से आ गया हमारा f इनवर्स ऑफ x, दैट इज f इनवर्स ऑफ y, फिर क्या हो जाएगा रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1 बाई 3, ओके। अब देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पर फिर निकाले थे हम लोग एफ इन्वर्स इस तरीके से कि एफ इन्वर्स ऑफ वाई मान करके, ठीक है, एफ इन्वर्स चले यहाँ तक तो आ गया हमारे पास। अब क्या करते हैं हम सेकेंड प्रोसेस से बना रहे हैं जो अभी बताए हम सेकेंड मेथड, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं कि सिंस एफ एक्स जो दिया गया है, एफ एक्स क्या है एफ एक्स जो दिया गया उसको लिख लीजिए, तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो एफ एक्स हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, एंड जी एक्स मान लेते हैं, एंड लेट करते हैं एंड जी एक्स मान लेते हैं। तो बताए थे कि जो आपका ऑन टू वाला पार्ट से आ रहा होगा उससे पकड़ना है, तो एक्स क्या आ रहा है यहाँ से वाई रूट अंडर वाई माइनस 4 आ रहा है, ठीक है, तो जी एक्स क्या हो जाएगा
रूट अंडर y माइनस 4, या फिर अगर इन्वर्स बोल दे प्रूव करने के लिए जो इन्वर्स दिया हुआ रहे उसी को पकड़ लीजिए। रूट अंडर y माइनस 4 है तो हम यहाँ पर gx पकड़ लिए, रूट अंडर तो एक्चुअली x माइनस 4 हो जाएगा, x माइनस 4। फिर यहाँ से f ऑफ gx निकालिए आप, तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ g ऑफ x बनेगा। ओके, अब जैसे gx अगर fx से x बाहर निकला तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ से f कौन बाहर निकलेगा, gx, तो क्या हो जाएगा gx का स्क्वायर, ओके, अब प्लस 4 इक्वल्स टू, अब देखिए gx क्या है, रूट अंडर x माइनस 4 है, तो रूट अंडर x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा x, फिर एंड g ऑफ fx निकालते हैं, तो g ऑफ fx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ x होगा। तो अब देखिए g से अगर x बाहर निकला तो क्या होगा, रूट अंडर x माइनस 4, g से अगर x बाहर निकला तो क्या होगा, रूट अंडर x माइनस 4, यहाँ से कौन निकलेगा, fx बाहर, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, fx माइनस 4 होगा। अब देखिए फिर रूट अंडर जो fx है आपका वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पर रख दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, तो ये क्या हो गया फिर x, तो फिर क्या लिखेंगे कि दैट इज g ऑफ fx और f ऑफ gx इक्वल्स टू कितना हो गया x। तो देयरफॉर हम लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, देयरफॉर f इनवर्स x कितना हो जाएगा, gx। ठीक है, अब देखिए इक्वल्स टू gx क्या था हमारा, रूट अंडर x माइनस 4 था, तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, रूट अंडर x माइनस 4। तो ये भी एक तरीका होगा सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए। ओके, यानी कि अगर इन्वर्स निकालना होगा तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको g ऑफ fx f ऑफ gx में कन्फ्यूजन हो रहा है तो हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करके थ्योरी के लिए एक वीडियो बना चुके हैं, 2-3 पार्ट में वीडियो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का, आप उसको अच्छे से नोट्स बना के देख लीजिए, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और इस प्रोसेस को जो हम डिस्कस किए हुए हैं, सेकेंड पार्ट, सेकेंड मेथड जो हम डिस्कस किए हैं, ये आपका NCERT भी इस चीज़ को बताया है। आप अपने क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा, एग्जाम्पल 25 देखिएगा जा करके, ठीक है, तो इस प्रोसेस को डिस्कस किया हुआ है। आशा करते हैं कि बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और तब तक के लिए बाय बाय, और खुश रहिए, पढ़ते रहिए।